हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गोल्ड जो है हमें कौन सा लेना चाहिए। गोल्ड हमें फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, ऑनलाइन गोल्ड लेना चाहिए, ईटीएफ लेने चाहिए या म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। अब वो तो बात होगी कि हमें इनमें से किस तरह का लेना चाहिए। बट अगर हमें फिजिकल गोल्ड ही लेना है तो फिजिकल गोल्ड भी लेना है सिर्फ, तो उसमें किस तरह का लेना चाहिए और उसमें क्या क्या चार्जेज एक्स्ट्रा हैं, क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें कई बार हम फोकस नहीं करते, और हमें पता चले कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो कौन सा बेटर है और हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो कौन सा बेटर है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल गोल्ड के टाइप्स की और उनके पे चार्जेस की। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो सबसे पहले जो गोल्ड बाइंग के तरीका है फिजिकल गोल्ड का, वो है ज्वेलरी बाय करना। ज्वेलरी बाय करने में क्या होता है, हम किसी भी ज्वेलर के पास जाते हैं, ज्वेलरी पसंद करते हैं, ज्वेलरी बाय करते हैं। इसमें क्या होता है, गोल्ड रेट जो लगता है, गोल्ड रेट जो स्टैंडर्ड गोल्ड रेट उस टाइम चल रहा होता है, क्योंकि ज्वेलरी जनरली 22 कैरेट 18 कैरेट की होती है, तो उसके बेस पे जो भी करंट रेट उस दिन का होता है स्टार्ट का, तो उसी रेट के बेस पे आपका रेट लगता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्जेस 5 से 25% तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से ज्वेलर से ले रहे हैं और किस तरह की ज्वेलरी ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके मेकिंग चार्जेस क्या 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 रहेंगे। फिर उसके ऊपर क्या है, कुछ बहुत मोस्टली नहीं लेते हैं, बट कुछ एक ज्वेलर हैं जो वेस्टेज भी लेते हैं आपसे कि इतने % वेस्टेज भी हम लेंगे। उसके बाद कुछ ज्वेलर जो हैं, मोस्टली ज्वेलर में जो जीएसटी है, जीएसटी इसमें क्या रहता है कि 3% तो आपका जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उस पर लगेगा और 5% आपके जो मेकिंग चार्जेस है उस पर 5% जीएसटी है, तो ये जीएसटी लगेगा। ज्वेलरी जो बाय करते हैं हम गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट सोच के बाय करें, तो ये किसके लिए बेनिफिट है, ये उनके लिए बेनिफिट है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं ले रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले रहे हैं, वो चाहते भी हैं उन लोगों को दिखाना। अगर देखा जाए तो आपका अराउंड 20% के आसपास जो है, आपने जिस दिन बाय किया उसी दिन आपकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वो सारे चार्जेस में चला जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 साल से 2 साल का रिटर्न आपका जीरो हो गया। बट ये जो है फिर भी, जैसे गोल्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ, ये वाली इन्वेस्टमेंट बेटर हैं फ्लैक्स करने के लिए, शो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, इन कंपैरिजन ऑफ बड़ी गाड़ी लेनी जिसकी वैल्यू तो हमेशा कम ही होनी है। इनका ये है कि 1 साल 2 साल का जो आपके चार्जेस लग जाते हैं, बट उसके बाद तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़नी ही होती है। ज्वेलरी में भी एक और सेगमेंट आता है, एंटीक ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी। तो इसमें क्या होता है कि स्टोन्स लगे हैं, गोल्ड लगे हैं, या बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग का काम है, तो इनके मेकिंग चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं। 15% से 30% तक जाके मेकिंग चार्जेस होते हैं इनके। प्लस इसमें क्या होता है कि जो स्टोन होते हैं, गोल्ड है या कोई स्टोन लगा हुआ है, तो उनके जो है कोई फिक्स चार्जेस तो है नहीं, गोल्ड की तरह कोई फिक्स रेट नहीं है, तो रेट उनका वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, उसका उनमें मार्जिन जो है ज्वेलर का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो एक्चुअल में आपको जो वैल्यू मिलती है ज्वेलरी की, वो गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में, स्टोन या आप डायमंड ज्वेलरी लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसकी, या रीसेल वैल्यू आप कह सकते हैं, वो काफ़ी कम होती है। कंपैरिजन में आप कंसिडर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हाफ के आसपास तक पहुंच जाती है वो वैल्यू टोटल आपने जो परचेज किया है। तो वो ये वाले जो हैं ये बेस्ट सुटेबल नहीं है गोल्ड और डायमंड। गोल्ड में आप डायमंड और स्टोन या फिर कुछ डिजाइनर वर्क ले रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है, ये तो आपको गिफ्टिंग के लिए किसी को देना है, किसी के वेडिंग में देना है, या फिर आपको अपने एज ए दिखाने के लिए लेना है, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें कोई आपको खास रिटर्न आएगा नहीं। हाँ, जीएसटी इसमें भी गोल्ड पे 3% है और मेकिंग चार्जेस पे 5% है। अब जो सेकंड तरीका आता है गोल्ड का, वो आता है गोल्ड कॉइन्स और बार्स। तो गोल्ड कॉइन्स और बार्स में क्या होता है कि आप जाके गोल्ड कॉइन ले लेते हैं या बार ले लेते हैं, वो अलग अलग प्योरिटी के हिसाब से अलग अलग ग्राम के होते हैं। अगर आपको कम अमाउंट का लेना है, कम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जनरली गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। बार जो हैं ज़्यादा ग्राम की से स्टार्ट होती हैं। गोल्ड कॉइन आपको 1 ग्राम का, 5 ग्राम का है, 10 ग्राम का, 3 ग्राम का, ऐसे अलग अलग ग्राम के आपको मिल जाते हैं। और इनके मेकिंग चार्जेस आप कह सकते हैं इनको, या प्रीमियम कह सकते हैं, तो ये 2% से 10% के अराउंड तक रहता है। तो जनरली क्या होता है, गोल्ड बार जो क्योंकि बल्क में मिलती हैं, तो गोल्ड बार पे जो है प्रीमियम या मेकिंग चार्जेस आप कह सकते हैं कम होता है और गोल्ड कॉइन पे ज़्यादा होता है। जीएसटी इन पे 3% जीएसटी लगता है, और ये जो है बेस्ट सुटेबल है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू भी हाई होती है।
इसी में एक सेगमेंट और है बार और गोल्ड में कि कुछ गवर्नमेंट लिस्टेड गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है बट गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे एमएमटीसी है या कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं, तो वो उनका जो गोल्ड कॉइन आता है वो कॉइन आपको रीसेल जब आपको करनी पड़ेगी तो तब उसमें रीसेल में उसकी वैल्यू कम होके नहीं बिकती है, जो रेट चल रहा है उसी रेट के बेस पे आपका बिक जाता है। ज्वेलर्स का आप लेते हैं कोइंस तो वो बाद में रिटर्न करते वक्त स्लाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का फुल्का वैल्यू जो आपको वो कम करके लेते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से आपको क्या लेना है। तो ये क्या लेना है तो ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं हम कि हमारी ज़रूरत क्या है, क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो हमें गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार ही लेने चाहिए। हाँ, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें कुछ दिखाना भी है लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को जलाना भी है, तो हमें ज्वेलरी ले लेनी चाहिए। और सेकंड बेस जो है हमारा, किस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जीएसटी या मेकिंग चार्जेस क्या हैं। जिसका जीएसटी ज़्यादा है, जिस पे मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें गोल्ड कॉइन लेना है या गोल्ड बार लेनी है या ज्वेलरी लेनी है। एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि आप काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ने हॉलमार्क ज्वेलरी का स्टार्ट कर रखा है, तो हमें हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही परचेज करनी है। पहले क्या होता था कि उसमें कुछ कैरेट कुछ और लिखा होता था, जब हम उसको रीसेल करने जाते थे तो उसमें कुछ और गोल्ड निकलता था, कुछ और वैल्यू निकलती थी। तो हमें हमेशा हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदनी है। तो क्या आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं, या आपने कभी अभी रिसेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि रिसेंट में गोल्ड ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।